जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। काफ़ी दिन बाद आज से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है। बीच में गैप हुआ, घर में काम पड़ा हुआ है, बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गैपिंग हो गई। बट 8 तारीख के बाद से 9 तारीख से आपकी क्लासेस थ्योरी की भी स्टार्ट हो रही है। रेगुलर PPTs वगैरह सारी चीज़ें रेडी हैं। ठीक है, BPSC वालों के लिए भी कंटेंट रेडी हो रहा है और लगभग वो भी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। UPTGT का भी है, साथ में MP टेट की भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। थ्योरी की स्पेशल क्लास MP टेट की चलने वाली है। तो जो भी साथी चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंच सके। आज हम BPSC के बिहाफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि मस्कुलर सिस्टम के ऊपर डिपेंड होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, और बाकी UPTGT और MP टेट के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, रहेंगे तो BPSC पेपर पैटर्न पे ये। ठीक, तो देर नहीं करेंगे, हम फटाफट से स्टार्ट करेंगे आज की टेस्ट सीरीज़ या क्वेश्चन सीरीज़। ओके, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है? विच मसल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द आर्म एट द शोल्डर जॉइंट, यानी कि वह कौन सी मांसपेशी है जो कंधे के जोड़ पर हाथ की गति के लिए जिम्मेदार होती है? किसकी गति के लिए? हाथ की गति के लिए जिम्मेदार होती है। वो कौन सी मसल्स है या कौन सी मांसपेशी है? ठीक है, पेक्टोरियल्स मेजर है, डेल्टॉइड है, बाइसेप्स ब्रोकियाई है, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मस्कुलर सिस्टम का, वो कौन सी मसल है या मांसपेशी है जो कंधे के जोड़ पर हाथ की गति के लिए जिम्मेदार होती है साथियों। ठीक है, बिल्कुल, अगर आप जाते हैं किसके साथ, दैट इज ऑप्शन 2, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, डेल्टॉइड। डेल्टॉइड वो मांसपेशी है साथियों जो क्या काम करती है? हमारे कंधे के जोड़ पर हाथ की गति के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक है, हाथ की गति के लिए। ओके, तो डेल्टॉइड मांसपेशी क्या काम करती भैया? कंधे के जोड़ पर हाथ को उठाने के लिए, मतलब हमारे हाथ में जो भी मूवमेंट होती है ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। उठाने, मोड़ने और फैलाने के लिए क्या होती हैं? जिम्मेदार होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डेल्टॉइड मसल्स में मूवमेंट कौन कौन सी होती है, तो यहाँ से भी आप ध्यान रखिएगा, अबडक्शन हो सकती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। ठीक है, द आर्म ऑफ द शोल्डर जॉइंट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर? ठीक है, मसल फाइबर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होगी? जो फंक्शनल यूनिट पूछा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, सार्कोप्लाज्म, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे, सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा इसका सही जवाब? मांसपेशी तंतु की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या होगी भैया? क्या होगी? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 2 के साथ, दैट इज सार्कोमियर, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, सार्कोमियर। सार्कोमियर की अगर हम बात करें तो सार्कोमियर मांसपेशी तंतु की सब संरचनात्मक और क्रियात्मक, ठीक है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, यहाँ पर क्या मेन काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन का काम होता है इसी जगह पे, इसी की वजह से संकुचन वाली एक्टिविटी हो पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? विच आयन इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है, मांसपेशी संकुचन के लिए कौन सा आयन जरूरी है या आवश्यक है? ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलिए बताइए फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या होगा इसका सही जवाब? ठीक है, मांसपेशियों के संकुचन के लिए भैया कौन सा आयन महत्वपूर्ण है या आवश्यक है? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन 3 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम वो आयन है जो मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, संकुचन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन होता है ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं भैया? ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं, जिससे एक्टिन और मायोसिन के बीच संपर्क स्थापित होता है और फिर क्या हो जाता है? हमारी मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, संकुचन होता है। तो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपके एक्टिन और मायोसिन के बीच में क्या हो जाता है? संपर्क स्थापित हो जाता है। ठीक है, इंट्रैक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन वाली प्रोसेस होती है। अगला सवाल है, विच स्ट्रक्चर्स स्टोर्स कैल्शियम आयंस इन मसल फाइबर? ठीक है, मांसपेशी तंतुओं में
कैल्शियम आयनों को कौन सा ढांचा संग्रहित करता है भैया, कौन सा जो स्ट्रक्चर है वो स्टोर करके रखता है कैल्शियम आयंस को? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, टी ट्यूबुल्स, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। ठीक है, मांसपेशी तंतुओं में कौन सा कैल्शियम आयनों को कौन सा ढांचा संग्रहित करता है, कौन इनमें से स्टोर करके रखता है? तो बिल्कुल अगर आप जाएंगे दैट इज ऑप्शन 1 के साथ, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये स्ट्रक्चर है जो कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखता है। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, सो द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टोर्स एंड रिलीजेस कैल्शियम आयंस। ये कैल्शियम आयंस को स्टोर भी करता है, संग्रहित भी करता है, रिलीज भी करता है। ठीक है, छोड़ता भी है। which are critical for muscle contraction। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आयनों को संग्रहित और मुक्त करता है जो मांसपेशी संकुचन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। देखो, मस्कुलर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। 5वां सवाल आपसे कह रहा है, आराम करती हुई मांसपेशी में कौन सा प्रोटीन मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने से रोकता है? ध्यान से समझिएगा, रोकता है। ठीक है, जब हमारी मसल्स आराम कर रही होती हैं तो वो कौन सा प्रोटीन है जो मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने में बाधा उत्पन्न करता है, रोकता है? ठीक है, विच प्रोटीन ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन इन अ रेस्टिंग मसल्स? ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, एक्टिन, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव? चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों। बिल्कुल, कौन सा प्रोटीन है? ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे, आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ट्रोपोमायोसिन वह प्रोटीन है जो मायोसिन को एक्टिन से जुड़ने से क्या करता है? रोकता है, जब हमारी मसल्स क्या कर रही होती हैं? आराम कर रही होती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, सो ट्रोपोमायोसिन एक्टिन पर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को ढक लेता है, जिससे आराम करती हुई मांसपेशी में क्रॉस ब्रिज नहीं बनता है। ठीक है, तभी क्या होता है? उनको आपस में संपर्क करने से एक्टिन और मायोसिन को रोकता है, क्रॉस ब्रिज ना बनने के कारण। भाई संपर्क हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और आराम करते वक्त कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, वो इसी वजह से होता है ताकि संपर्क ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है, मांसपेशी संकुचन के दौरान एटीपी का काम क्या होता है भैया? ठीक है, मायोसिन को एक्टिन से अलग करना। ठीक है, डिटैच मायोसिन फ्रॉम एक्टिन, कैल्शियम को वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप कर देना, पंप कैल्शियम बैक इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग के लिए ऊर्जा प्रदान करना, फॉर प्रोवाइड एनर्जी फॉर क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 4 के साथ, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। क्यों करेक्ट होंगे देख लो, क्या कह रहा है भैया? एटीपी क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, और मायोसिन को एक्टिन से अलग भी करता है। ठीक, साथ में कैल्शियम पंप को भी शक्ति देता है ताकि मांसपेशी अगले संकुचन के लिए तैयार हो सके। यानी कि तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट थे। ठीक है, एटीपी का मेन काम क्या होता है? मायोसिन को एक्टिन से अलग करना भी इसका काम होता है। ठीक, कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पंप करता है या उसमें हेल्प करता है, मदद करता है, क्रॉस ब्रिज साइकिलिंग के लिए ऊर्जा प्रदान भी करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला सवाल आ जाओ मुन्ना। हाँ, क्या कह रहा है भैया? What type of contraction occurs when muscle lengthens under tension? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सवाल है लेकिन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जब मांसपेशी तनाव में रहते हुए लंबी होती हैं, जब मसल्स में टेंशन हो, तनाव हो, वो लंबी होती हैं, तो कौन सा संकुचन होता है? यानी मांसपेशियों की लंबाई बढ़ रही है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, तनाव के दौरान। ठीक है, तो कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा, या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी
नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक आसान सवाल, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। क्या होगा? जब मांसपेशी तनाव में हो, ठीक है, टेंशन हो, उसमें तनाव में रहते हुए लंबी हो, तो कौन सा संकुचन होगा भैया? तब इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब मांसपेशी बल उत्पन्न करते हुए लंबी हो जाती हैं, जैसे बाइसेप्स कर्ल के नीचे की गति के दौरान। बाइसेप्स कर्ल कर रहे हो, उसमें नीचे की जो गति हो रही है, बाइसेप्स में आपने ऊपर डंबल किया, लेकिन जब नीचे की तरफ गति कर रहे हो तो उस दौरान आपका इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रोपोनिन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? मांसपेशी संकुचन में ट्रोपोनिन की भूमिका क्या होती है भैया? कैल्शियम को आयनों से जोड़ने का काम करती हैं, ट्रोपोमायोसिन को बाइंडिंग साइट से हटाने का काम करते हैं, एक्टिन तंतुओं को स्थिर करते हैं, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपको बताना है फटाफट से। ट्रोपोनिन का मांसपेशी संकुचन के दौरान क्या काम होता है? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन 4 के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, ठीक है। क्या क्या फंक्शन होते हैं देख लेते हैं इनके। ट्रोपोनिन कैल्शियम आयनों को क्या करते हैं भैया? पहला भी ऑप्शन उसका सही था, जोड़ने का काम करते हैं। साथ में ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन की बाइंडिंग साइट से हटाने का काम भी करते हैं, जिससे क्या होता है भैया? मायोसिन जुड़ सकता है और संकुचन क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। वहीं हम बात कर ले कौन कौन से ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, तो इसके सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ठीक है। अगला सवाल है, क्या कह रहा है? कौन सा प्रकार या कौन सी प्रकार की मांसपेशी तंतु सहन शक्ति गतिविधियों के लिए सबसे उपयुक्त होती है, ठीक है। विच टाइप ऑफ मसल फाइबर इज मोस्ट सूटेड फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज़? एंडोरेंस एक्टिविटीज़ के लिए किस प्रकार की मसल फाइबर जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं, उपयुक्त होती हैं? स्लो ट्विच मसल फाइबर, ठीक है, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। स्लो ट्विच को हम टाइप 1 भी बोलते हैं, फास्ट ट्विच को हम टाइप 2A भी बोलते हैं, और फास्ट ट्विच में ही एक टाइप 2B भी होता है, ठीक है। चलो बताओ फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है? एंडोरेंस एक्टिविटीज़। एंडोरेंस एक्टिविटीज़ का मतलब हो गया आपका जहाँ सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ रही हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक्सरसाइज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मैराथन कर रहे हो, है ना, 42.195 किलोमीटर आपको दौड़ना है, तो वहाँ एंडोरेंस की ज़रूरत पड़ेगी, सहन शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ के लिए जब लंबे समय तक आपको काम करना है तो वहाँ पर आपको क्या पड़ेगी भैया? ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, मोर ऑक्सीजन की, है ना। जब ज़्यादा ऑक्सीजन जहाँ पर इस्तेमाल होती है वहाँ पर कौन से मसल फाइबर काम करते हैं भैया? स्लो ट्विच मसल फाइबर काम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका टाइप 1 स्लो ट्विच मसल फाइबर हो जाएगा, ओके, ठीक है। सो टाइप 1 प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया, कैपिलरीज और मायोग्लोबिन में समृद्ध होते हैं, जो उन्हें दीर्घकालिक एरोबिक गतिविधियों के लिए उपयुक्त बनाते हैं। पता है ना, लॉन्ग टाइम तक आपको ज़्यादा ऑक्सीजन वाली जो एक्टिविटी करनी है उसके लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? व्हाट कॉजेज द स्ट्रिएशंस इन स्केलेटल मसल फाइबर्स, ठीक है। कंकाल मांसपेशी तंतुओं में धारियां किसके कारण होती हैं? जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उसमें जो धारियां पड़ती हैं वो किस वजह से पड़ती हैं, ठीक है। हल्की और गहरी धारियों का आदान प्रदान, एक्टिन और मायोसिन तंतुओं की व्यवस्था के कारण, सार्कोमियर की उपस्थिति के कारण, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो फटाफट से बताओ चौथे सवाल का सही जवाब क्या होगा? क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे दैट इज ऑप्शन 4 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, मोर देन वन ऑफ दी अबव। क्यों? बिकॉज धारियां एक्टिन और मायोसिन तंतुओं की व्यवस्था के कारण होती हैं। पहली चीज़ तो ये जान लो, जो एक्टिन और मायोसिन की जो व्यवस्था होती है वहाँ पर मसल्स में, तो उसकी वजह से पट्टियाँ पड़ जाती हैं, धारियाँ पड़ जाती हैं, जो सार्कोमियर नामक दोहराने वाली इकाइयों में व्यवस्थित होती है, हल्की और गहरी धारियाँ बनाती है। तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे, इस वजह से आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करेंगे। 11वां सवाल आपसे क्या कह रहा है भैया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मांसपेशी कोशिकाओं में मायोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है भैया? देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर में आ चुके हैं या जिनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं।
ठीक है। वैसे जहाँ तक है आज पूरा मस्कुलर सिस्टम अगर पूरा कंप्लीट हो, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हमने, पूरा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स? मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है मांसपेशी कोशिकाओं में? एरोबिक चयापचय के लिए ऑक्सीजन को संग्रहित करना, मांसपेशी कोशिकाओं को सीधे ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम भंडारण को सक्षम करना, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो बताओ, what is the primary function of myoglobin in muscle cells? Store oxygen for aerobic metabolism, provide energy directly to muscle cells, facilitate calcium storage. जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 1 के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज स्टोर ऑक्सीजन फॉर एरोबिक मेटाबॉलिज्म। एरोबिक चयापचय के लिए ऑक्सीजन को संग्रहित करना मायोग्लोबिन का मुख्य कार्य होता है मसल सेल्स के अंदर। ओके, ठीक। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ता है और इसे संग्रहित कर लेता है, जिससे मांसपेशी कोशिकाओं में एरोबिक चयापचय या मेटाबॉलिज्म के लिए निरंतर आपूर्ति बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा भैया? 12वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्मूथ मसल्स? ठीक है, चिकनी मांसपेशियों के लिए इनमें से कौन सा कथन सत्य है भैया, या कौन सा कथन सही बाटे है? इट इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, या इच्छा शक्ति से नियंत्रित होती है। इट कंटेन्स इंटरकैलेटेड डिस्क, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। इट लैक्स स्ट्रिएशंस, इसमें धारियां नहीं होती। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा भैया? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 3 के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज इट लैक्स स्ट्रिएशंस। ठीक है, इनमें धारियां नहीं होती। ठीक है, जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, चिकनी मांसपेशियां होती हैं, इनमें धारियां नहीं होती हैं। ठीक है, अगले सवाल पे चले उससे पहले, चिकनी मांसपेशियों में धारियां नहीं होती या इच्छा शक्ति से स्वतंत्र होती हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्मूथ मसल्स इज नॉन स्ट्रेटेड एंड अंडर इनवॉलेंट्री कंट्रोल, इसके अंडर में होती है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, इच्छा शक्ति से स्वतंत्र होती हैं, या पेट और रक्त वाहिकाओं जैसे खोखले अंगों की दीवारों में पाई जाती हैं। हमारी इच्छा से काम नहीं करती हैं, अपनी इच्छा से काम कर लेती हैं। ठीक है, चलो इनवॉलेंट्री होती, वॉलेंट्री नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13वां सवाल क्या कह रहा है भैया? व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर मसल एक्टिविटी ड्यूरिंग हाई इंटेंसिटी शॉर्ट ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस? ओके, उच्च तीव्रता अल्प अवधि के व्यायाम के दौरान, ठीक है, जहाँ इंटेंसिटी ज़्यादा हो, टाइम कम हो, उस दौरान उस प्रकार का आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मांसपेशी गतिविधि के लिए प्राथमिक ऊर्जा का सोर्स क्या होगा? तब आपकी मसल्स को एक्टिविटी के लिए सबसे पहले ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? फैटी एसिड से, ग्लूकोज से, क्रिएटिन फॉस्फेट से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो बताओ क्या होगा सही जवाब क्वेश्चन नंबर 13 का? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 3 के साथ आप बिल्कुल करेक्ट है, दैट इज क्रिएटिन फॉस्फेट। ओके, क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक, क्रिएटिन फॉस्फेट प्रोवाइड्स अ रैपिड सोर्स ऑफ एनर्जी बाय डोनेटिंग अ फॉस्फेट ग्रुप टू एडीपी रीजनरेट एटीपी। ठीक है, क्रिएटिन फॉस्फेट एक त्वरित ऊर्जा सोर्स प्रदान करता है जो एडीपी को फॉस्फेट समूह देकर एटीपी को पुनर्जीवित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन क्या कह रहा भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्डियक मसल? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हृदय मांसपेशी का एक लक्षण है? ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल, इच्छा शक्ति से नियंत्रित, स्ट्रेटेड एंड ब्रांच फाइबर, धारीदार और शंखित तंतु होते हैं इसमें, और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, बहुकेंद्रित कोशिकाएं होती हैं, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। बताओ भैया, जो हृदय की मांसपेशियां होती हैं, ठीक है, उनमें इनमें से कौन सा लक्षण है? भाई इच्छा शक्ति से नियंत्रित, हम थोड़ी ना कंट्रोल कर सकते हैं हार्ट की मसल्स को, बोल दें भैया रुक जा थोड़ी देर बाद में काम किए, राम नाम सत्य हो जाएगा। स्ट्रेटेड एंड ब्रांच्ड फाइबर्स होते हैं आपकी हार्ट मसल्स में। ठीक है, धारीदार और शाखित तंतु होते हैं। ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएटेड नहीं होते हैं, सिंगल न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक। हृदय की मांसपेशियों में धारीदार शंखित तंतु होते हैं जो इच्छा शक्ति से स्वतंत्र होती है, इनवॉलेंट्री होती है, ठीक है, या केवल हृदय में ही पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन मसल फाइबर्स? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट की भूमिका क्या होती भैया मांसपेशी विश्राम में, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन मसल रिलैक्सेशन? जब मांसपेशी रिलैक्स करेंगे तो उसमें एटीपी की क्या भूमिका होगी? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज को तोड़ता है, कैल्शियम आयनों को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस ले आता है, मायोसिन सिरों को अलग करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलो फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएंगे क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हो ऑप्शन 4 के साथ, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव। सारे के सारे ही काम एटीपी करता है, जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, ठीक है। मायोसिन सिरों को एक्टिन से अलग करने, कैल्शियम आयनों को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप करने के लिए एटीपी की आवश्यकता होती है, ठीक है। सो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 यहाँ सही होगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? विच कनेक्टिव टिश्यू लेयर सराउंड्स इंडिविजुअल मसल फाइबर्स, ठीक है। कौन सा संयोजी ऊतक परत एकल मांसपेशी तंतु को घेरती है? एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, ठीक है, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। चलो बताओ कौन सा संयोजी ऊतक परत जो होती है जो एकल मांसपेशी तंतु को घेरने का काम करती भैया, ठीक है। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 3 के साथ आप जाते तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज एंडोमाइसियम, ठीक है। एंडोमाइसियम वो लेयर है जो क्या काम करती भैया? इंडिविजुअल मसल फाइबर को क्या करती है? सराउंड करती, घेरने का काम करती है। एंडोमाइसियम एक पतली संयोजी ऊतक परत होती है जो एकल मांसपेशी तंतु को क्या करती है? सराउंड करने का काम, घेरने का काम करती है एंडोमाइसियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? Which metabolic pathway primarily provided energy for prolonged moderate intensity exercises, ठीक है। लंबे समय तक मध्य तीव्रता वाले व्यायाम के लिए ऊर्जा मुख्य रूप से कौन सा चयापचय मार्ग प्रदान करता है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोजन प्रणाली, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भैया? तो लंबे समय तक, टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लग रही है, इंटेंसिटी आपकी बीच के लेवल की, मीडियम लेवल की है, ठीक है, उसके लिए जो मुख्य रूप से ऊर्जा मुख्य रूप से कौन सा चयापचय मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। मतलब वो इनमें से वो कौन सा रास्ता है जो मेटाबॉलिज्म का रास्ता देता भैया? तो कौन देता है? ऑप्शन 2 के साथ आप जाएंगे बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, फॉस्फोरिलेशन। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो लंबे समय तक चलने वाली एरोबिक गतिविधियों के लिए कंटिन्यू क्या करता है भैया? एनर्जी देता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू एनर्जी देता रहता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सी मांसपेशी प्रकार बहुकेंद्रित होती है और इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती है, ठीक है। विच मसल टाइप इज अ मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, उसमें कई न्यूक्लियस होते हैं, एंड वॉलेंट्री कंट्रोल में होती है, अपने से मतलब ऐच्छिक कंट्रोल होता है। चिकनी मांसपेशियां, कंकाल मांसपेशियां, हृदय मांसपेशियां, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे ऑप्शन 2 के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज स्केलेटल मसल। जो हमारी कंकाल मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? बहुकेंद्रित होती हैं और वो हमारे इच्छा अनुसार कंट्रोल में होती है। फॉर एग्जांपल मेरे हाथ की जो मसल्स है, तो मैं चाहूँ हाथ को ऐसे उठा दूँ, ऐसे मोड़ लूँ, तो ये हड्डियों के ऊपर जितनी भी स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल से काम कर रही हैं ना। मैं लिख रहा हूँ तो मेरे कंट्रोल से काम कर रही हैं, ठीक है। तो स्केलेटल मसल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक है। तो कंकाल मांसपेशी बहुकेंद्रित भी होती हैं, धारीदार और इच्छा शक्ति के नियंत्रण में होती है, जिससे कंकाल की गति संभव होती है। आप चल पाते हो, लेट पाते हो, उठ पाते हो, बैठ पाते हो, खा पाते हो, कुछ भी एक्टिविटी आप कर पाते हो,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिटाइल कोलाइन इन मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एसिटाइल कोलाइन, मांसपेशी संकुचन में एसिटाइल कोलाइन की क्या भूमिका होती है? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसमें एसिटाइल कोलाइन की क्या भूमिका होती है भैया? या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कैल्शियम छोड़ने के लिए उत्तेजित कर देता है, या मांसपेशी कोशिका झिल्ली को डिपोलराइज करता है, या मायोसिन सिरों से जुड़ता है, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 2 के साथ आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। इट डीपोलराइज द मसल सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, या मांसपेशी कोशिका झिल्ली को क्या कर देता भैया? डीपोलराइज करने का काम करता है। ठीक है, एसिटाइल कोलाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मांसपेशी कोशिका झिल्ली पर रिसेप्टर से जुड़ता है और डीपोलराइजेशन और मांसपेशी संकुचन को शुरू करता है। तो एसिटाइल कोलाइन, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है एक टर्म जो कि है डीपोलराइजेशन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा आयन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलकर मांसपेशी संकुचन को ट्रिगर करता है? विच आयन इज रिलीज्ड फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन? ओके, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, दैट इज कैल्शियम आयन। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने वाले कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन से जुड़ते हैं जो संकुचन के लिए एक्टिन और मायोसिन के क्या कर देते हैं? कॉन्ट्रैक्ट की अनुमति देते हैं, संपर्क की अनुमति देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो पाता है? कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ टी ट्यूबुल्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन? टी ट्यूबुल्स का रोल मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या है भैया? मांसपेशी संकुचन में टी ट्यूबुल्स की भूमिका क्या है? एक्शन पोटेंशियल को मांसपेशी तंतु के अंदर तक ले जाना, ठीक है, कैल्शियम आयनों को छोड़ने के लिए संग्रहित करना, सार्कोमेयर को एटीपी प्रदान करना, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। फटाफट से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। एक्शन पोटेंशियल को मांसपेशी तंतु के अंदर तक ले जाना। टी ट्यूबुल्स क्या होते हैं? एक्शन पोटेंशियल को मांसपेशी तंतु के अंदर तक ले जाते हैं, जिससे क्या होता है? तेज और समन्वित संकुचन सुनिश्चित हो जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्शन का कोरिलेशन भी अच्छा होता है, कंट्रोल्ड होता है, और साथ ही बहुत फास्ट भी हो जाता है, अच्छा फास्ट हो जाता है। ठीक है, ओके, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ध्यान में रखने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22, 22वां सवाल आपसे कह रहा है भैया, विच कंपोनेंट ऑफ अ सार्कोमियर शॉर्टन्स ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन? ठीक है, मांसपेशी संकुचन के दौरान सार्कोमियर का कौन सा घटक छोटा हो जाता है? ठीक, ए बैंड, आई बैंड, एच जोन, मोर देन वन ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव। चलो फटाफट से बताओ। 22 22वें सवाल का सही जवाब, मांसपेशी संकुचन के दौरान सार्कोमियर का कौन सा घटक छोटा हो जाता है भैया? कौन सा घटक छोटा होता है? क्या होगा सही जवाब? ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव भैया। संकुचन के दौरान आपका आई बैंड और एच जोन छोटा हो जाता है। ठीक है, आई बैंड भी छोटा होगा और एच जोन भी छोटा होगा, क्योंकि एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं भैया? फिसलते हैं, सरकते हैं, जबकि ए बैंड क्या होता है? फिक्स होता है, वो स्थिर होता है। ठीक है, इसलिए आई बैंड और एच जोन क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इन आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन आइसोमेट्रिक संकुचन को दर्शाता है? दर्शाता नहीं है दर्शाता है। मसल लेंथ इंक्रीजेस अंडर टेंशन, मांसपेशी की लंबाई तनाव के तहत बढ़ती है। मसल लेंथ डिक्रीजेस अंडर टेंशन, मांसपेशी की लंबाई तनाव के तहत घट जाती है। मसल टेंशन चेंजेस विदाउट चेंजिंग लेंथ, मांसपेशी की लंबाई बदले बिना तनाव बदलता है। मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाएंगे किसके साथ? ऑप्शन 3 के साथ, जहां मेट्रिक शब्द आ जाए, आइसोमेट्रिक, यानी कि वहां क्या होता है? मसल टेंशन चेंजेस विदाउट चेंजिंग लेंथ,
मसल की जो टेंशन होती है वो चेंज होगी, लेकिन मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आइसोमेट्रिक संकुचन में मांसपेशी तनाव उत्पन्न करती है। मांसपेशी तनाव तो उत्पन्न करेगी आइसोमेट्रिक में, बट लंबाई बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। प्लैंक स्थिति को पकड़ते समय, जैसे हम किसी प्लैंक को पकड़ रहे हैं, ठीक है, या हम किसी दीवार को धक्का दे रहे हैं। ओके, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है, विच मसल प्रोटीन डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विथ एटीपी। वह कौन सा मांसपेशी प्रोटीन है जो एटीपी के साथ सीधे प्रतिक्रिया करता है। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन, कौन सा है? बिल्कुल मायोसिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये वह प्रोटीन है जो एटीपी के साथ क्या करता है भैया, डायरेक्ट प्रतिक्रिया करता है या डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। ठीक है, मायोसिन सिर्फ एटीपी से जुड़े होते हैं और इसे हाइड्रोलाइज करते हैं, उसमें पानी वगैरह की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मांसपेशी संकुचन के दौरान पावर स्ट्रोक के लिए ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, विस्फोटक कार्य। चलो क्या कह रहा है, विच मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट कॉजेस मसल फटीग ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइजेस। ठीक है, तेज व्यायाम के दौरान कौन सा चयापचय उत्पोत्पाद मांसपेशी थकान का कारण बन जाता है। जब आप तेज व्यायाम करते हैं तो कौन सा चयापचय उत्पोत्पाद यानी कि मेटाबॉलिज्म का बाई प्रोडक्ट कौन सा है जो थकान का कारण बनता है, सभी को पता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, उपरोक्त में से एक से अधिक। हर पेपर में पूछा जाता है सवाल, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल लैक्टिक एसिड, दुग्धाम्ल बोलते हैं जिसको। ठीक है, थकान का कारण बन जाता है भैया। लैक्टिक एसिड एनारोबिक श्वसन के दौरान मांसपेशियों में एकत्र होता है, ध्यान रखिएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। लैक्टिक एसिड कब बनता है या कब संचय होता है, एकत्रित होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और मांसपेशियों की थकान में योगदान देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलो, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। मसल फाइबर की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई क्या है? अभी हमें क्वेश्चन रिपीटेड है, बताओ फटाफट, रिवीजन ले, तो जो क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाएंगे रिपीटेड करते हुए चलना। ठीक है, रिवीजन करते हुए चलना। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, दैट इज सार्कोमियर। ठीक है, सार्कोमियर। अगला सवाल, विच प्रोटीन कवर्स द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्टिन इन अ रिलैक्स्ड मसल। ठीक है, आराम की स्थिति में मांसपेशी में एक्टिन पर सक्रिय बाइंडिंग साइट्स को कौन सा प्रोटीन कवर कर लेता है भैया? ट्रोपोमाइसिन, ट्रोपोनिन, मायोसिन, मोर देन वन ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। फटाफट से बताएंगे। 27वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं दैट इज ऑप्शन 1 ट्रोपोमायोसिन, तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे भैया। ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, आराम की स्थिति में एक्टिन फिलामेंट्स पर बाइंडिंग साइट्स को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है, और कैल्शियम की उपस्थिति तक मायोसिन को जोड़ने से क्या करता है, रोकता है, अवरोध प्रदान करता है। नेक्स्ट, व्हाट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयनों के रिलीज को क्या ट्रिगर करता है, बताओ। ऑप्शंस आपके सामने, टी ट्यूबुल्स में एक्शन पोटेंशियल, सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन, मायोसिन से एटीपी को जुड़ना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 4 के साथ तो आप बिल्कुल करेक्ट होंगे। ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं इसके आंसर जो है। क्या करता है, एक तो सार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन करता है, साथ ही जीटी ट्यूबुल्स के माध्यम से प्रेषित होता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयनों को रिलीज को ट्रिगर करता है। ठीक है, तीनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट होंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूसेस मूवमेंट एट अ जॉइंट। मांसपेशी का कौन सा प्रकार संकुचन जोड़ों पर गति उत्पन्न करता है। ठीक है, मांसपेशियों का कौन सा प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्शन है जो आपके जॉइंट पर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जोड़ पे। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, इसेंट्रिक, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। बताओ
जॉइंट्स में मूवमेंट प्रदान करता है। कौन सा कॉन्ट्रैक्शन है? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 2 के साथ, दैट इज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, तो आप बिल्कुल करेक्ट हैं। मूवमेंट करता है जॉइंट्स में, ठीक है। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में मांसपेशी की लंबाई में परिवर्तन होता है जो जोड़ों पर गति उत्पन्न करता है, जैसे भार उठाना। आप कोई वेट उठा रहे हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ जेड डिस्क इन द सार्कोमियर? सार्कोमियर में जेड डिस्क की क्या भूमिका होती है भैया? जी डिस्क या जेड डिस्क, बताओ। पतले फिलामेंट्स को स्थिर करना, सन्निकट सार्कोमियर को अलग करना, मोटे फिलामेंट्स का समर्थन करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 29 30, बिल्कुल ऑप्शन 4 के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। मोर देन वन ऑफ दी अबव। काहे? क्योंकि जेड डिस्क पतले फिलामेंट्स के लिए स्थिर बिंदु के रूप में कार्य करता है और प्रत्येक सार्कोमियर की सीमाओं को दर्शाने का काम करता है, ठीक है। पहला और दूसरा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पतले फिलामेंट्स को स्थिर करने का काम करता है, साथ ही आपके सेपरेट एडजेसेंट सार्कोमियर, सन्निकट सार्कोमियर को अलग करने का काम करता है, सेपरेट कर देता है, अलग अलग कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच मसल फाइबर टाइप इज मोस्ट रेजिस्टेंट फॉर फटीग? थकान के लिए वह कौन सा मांसपेशी तंतु का प्रकार सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है? ठीक है, प्रतिरोधी पूछा है, ठीक। स्लो ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ट्विच मसल फाइबर, फास्ट ग्लाइकोलाइटिक, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। चलो बताओ फटाफट। थकान, कौन सा मांसपेशी तंतु प्रकार थकान के लिए सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है? ठीक है, मतलब थकान ना आए उसके लिए वो काम करता है अपना। बिल्कुल ऑप्शन 1 के साथ जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे। दैट इज स्लो ट्विच मसल फाइबर, टाइप 1 मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर, ठीक है, ठीक। स्लो ट्विच मसल फाइबर एरोबिक मेटाबॉलिज्म और प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पर निर्भरता के कारण थकान के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होता है। चलो अगला सवाल। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन? ओके, मांसपेशी संकुचन के पावर स्ट्रोक के दौरान क्या होता है भैया? मायोसिन सिर एक्टिन फिलामेंट्स को एम लाइन की ओर खींचती है, एटीपी को एडीपी और पीआई में हाइड्रोलाइज किया जाता है, कैल्शियम ट्रोपोमायोसिन से जुड़ता है, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो बताओ 32वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी के जवाब आने चाहिए। क्या होगा सही जवाब? क्या करता है मांसपेशी संकुचन के पावर स्ट्रोक के दौरान? क्या होता है भैया? बिल्कुल क्या होता है? मायोसिन सिर एक्टिन फिलामेंट्स को एम लाइन की ओर खींचते हैं, ठीक है, पावर स्ट्रोक के दौरान। ओके चलो अगला सवाल। विच मसल टाइप इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालिसिस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? ठीक है, पाचन तंत्र में पेरिस्टालिसिस के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार होती भैया? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स? अब देखो सिंपल सी चीज़ है, पाचन तंत्र की बात हो रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसी मसल्स होती हैं? स्मूथ मसल्स। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चिकनी मांसपेशी पाचन तंत्र की दीवारों पर होती हैं और पेरिस्टालाइसिस के लिए आवश्यक लयबद्ध संकुचन उत्पन्न करती हैं भैया, ठीक है। चलो क्या कह रहा है 34वां सवाल। विच पार्ट ऑफ मसल फाइबर स्टोर्स कैल्शियम आयंस? मांसपेशी तंतु का कौन सा भाग कैल्शियम आयनों को संग्रहित करता है भैया? अभी बताया था, क्या करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। कौन करता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, ठीक है। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स? ठीक है, मसल सेल में मायोग्लोबिन का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को संग्रहित करना, कैल्शियम को संग्रहित करना, ऊर्जा प्रदान करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलो बताओ फटाफट से, क्या होगा सही जवाब? मायोग्लोबिन का काम क्या होता है मसल सेल के अंदर? ऑक्सीजन को स्टोर करना,
ठीक है, स्टोर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को संग्रहित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सबसे पहले देख लो, मायोग्लोबिन मांसपेशी कोशिकाओं में एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। ठीक है, मायोग्लोबिन क्या है? एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है, ध्यान रखिए, जो कि दीर्घकालिक गतिविधि के दौरान एरोबिक चयापचय के लिए ऑक्सीजन संग्रहित और आपूर्ति करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। 36वां सवाल क्या कह रहा है आपसे? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन अकर्स व्हेन द मसल शॉर्टन्स व्हाइल प्रोड्यूसिंग टेंशन। ठीक है, कौन सा संकुचन तब होता है जब मांसपेशी तनाव उत्पन्न करते हुए स्मॉल हो जाती है, छोटी हो जाती हैं। ठीक है, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आइसोमेट्रिक, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ क्या होगा? तनाव उत्पन्न करते हुए छोटी हो जाती है। देखो इसेंट्रिक में क्या होता है, आप बाइसेप कर्ल कर रहे हैं, जब नीचे ले जाए तो रिलैक्स मोड में नीचे जा रहा है, तो यहाँ तो लंबी हो रही मांसपेशी, तो ये तो होगा नहीं। आइसोमेट्रिक में क्या हो रहा है? तनाव होगा बट मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है? मांसपेशी तनाव उत्पन्न करते हुए छोटी हो रही है, यानी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, तनाव उत्पन्न करते हुए। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ओके, कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन तब होता है जब मांसपेशी प्रतिरोध को पार करते हुए छोटी हो जाती है, जैसे वजन उठाने पर। जैसे हमने डंबल उठाया और खींच रहे हैं ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा? कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया? स्लाइडिंग फिलामेंट का सिद्धांत क्या है? चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, मायोसिन फिलामेंट संकुचन के दौरान एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर फिसल जाते हैं। संकुचन के दौरान एक्टिन फिलामेंट्स छोटे हो जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स दोनों लंबाई बदलते हैं। उपरोक्त में से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब? स्लाइडिंग फिलामेंट। देखो स्लाइड मतलब क्या होता है? सरकना एक दूसरे के ऊपर। तो फिलामेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक्टिन और मायोसिन मसल्स के अंदर। तो स्लाइडिंग फिलामेंट्स थ्योरी में क्या होता है? एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर क्या होते हैं? फिसलते हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, यही से निकाल सकते थे आंसर। चलो क्या कह रहा है? व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन मसल रिलैक्सेशन। इसको देख चुके हैं। एटीपी की क्या भूमिका होती है मांसपेशी शिथिलता में? बताओ फटाफट से, ऑप्शन आपके सामने। क्या होगा सही जवाब? एक्टिन मायोसिन के बीच क्रॉस ब्रिज को तोड़ता है, बिल्कुल तोड़ता है। या कैल्शियम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वापस पंप करता है, बिल्कुल करता है। या सार्कोलेमा को डीपोलराइज करता है, बिल्कुल करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। एक मिनट, डीपोलराइज नहीं करता है, ठीक है, पहला और दूसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्रॉस ब्रिज को तोड़ने का काम करता है और साथ में रेटिकुलम में वापस पंप करता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम को। ठीक है, डीपोलराइज करने का काम ये नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगले सवाल पे चलेंगे। क्या कह रहा है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, कंकाल मांसपेशियों का कार्य नहीं है इसमें कौन सा, ये बताना। हड्डियों की गति, स्थिति बनाए रखना, कैल्शियम का संचयन, या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक। बताओ क्या होगा? कौन सी कंकाल मांसपेशी का कार्य नहीं है पूछा है, बताओ भाई। कंकाल मांसपेशी की वजह से हड्डियों में गति होती है, स्थिति को बनाए भी रखता है, कैल्शियम का संचयन भी होता है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट हो जाएगा। तीनों ही कार्य होने चाहिए इसका। ठीक है, हाँ, तो सभी सूचीबद्ध विकल्प कंकाल मांसपेशी के ही कार्य हैं जो पीछे दिया गया था, जिसमें गति, स्थिति बनाए रखना, कैल्शियम का संचयन करना, ये सब शामिल होता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट टाइप ऑफ मसल फाइबर इज बेस्ट सूटेड फॉर एंडोरेंस एक्टिविटीज। 50 क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे, इसका पार्ट 2 आ जाएगा जिसमें हम अगले 75 क्वेश्चन इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, कौन सी मांसपेशी तंतु प्रकार सहन शक्ति गतिविधि के लिए उपयुक्त होती है भैया? टाइप 1 फाइबर, टाइप 2 फाइबर, टाइप 2A फाइबर, टाइप 2B फाइबर। पढ़ो फटाफट से, क्या होगा सही जवाब? बिल्कुल ऑप्शन 1 के साथ आप जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट होंगे, स्लो ट्विच मसल फाइबर। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ एम लाइन इन सार्कोमियर। लो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम लाइन की क्या भूमिका होती है सार्कोमियर में? ठीक है, मोटे फिलामेंट्स को स्थिर करता है,
पतले फिलामेंट्स को स्थिर करता है। देखो मोटे फिलामेंट्स कौन होते हैं, मायोसिन होते हैं, ध्यान रखिएगा। पतले फिलामेंट्स कौन होते हैं, एक्टिन होते हैं। यहाँ से भी पूछ लेता है आपसे, ठीक है। संकुचन के दौरान सार्कोमियर को छोटा कर देता है, उपरोक्त में से एक से अधिक है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा सही जवाब, एम्ब्लाइन की क्या भूमिका होती है, बिल्कुल मोटे फिलामेंट्स यानी मायोसिन को स्थिर करने का काम करता है, ठीक है। मायोसिन फिलामेंट्स को क्या करता है, स्थिर करने का काम करता है। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चलो क्या कह रहा है सवाल, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिन पोटेंशियल इन अ मसल फाइबर, ठीक है। मांसपेशी तंतु में एक्शन पोटेंशियल का परिणाम क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल का, मांसपेशी संकुचन, मांसपेशी शिथिलता, टी ट्यूबुलाइज डिपोलराइजेशन, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ मांसपेशी तंतु में एक्शन पोटेंशियल का परिणाम क्या होता है भैया, इसका परिणाम होता है मांसपेशियों में संकुचन, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ओके। चलो क्या कह रहा है, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपेंस द ए बैंड, जब मांसपेशियों में संकुचन होता है तो ए बैंड में क्या होता है भैया, वो छोटा हो जाएगा, समान लंबाई बनाए रखेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये लंबा हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ फटाफट से क्या होगा सही जवाब, 43वें क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, फिक्स रहेगा, उसमें एक समान लंबाई बनाए रखता है, ठीक है। ए बैंड क्या करेगा, समान लंबाई बनाए रखेगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये वाला, ठीक है। ए बैंड जब मोटे मायोसिन फिलामेंट से बना होता है, देखो ए बैंड किससे बनता है, मोटे मायोसिन फिलामेंट से बना होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। संकुचन के दौरान अपनी लंबाई नहीं बदलता है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी लेंथ में किसी भी प्रकार का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो अगला सवाल है 44वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टाइप 2B मसल फाइबर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइप 2B मांसपेशी तंतु के बारे में सत्य है भैया, वे सहन शक्ति गतिविधियों के लिए अनुकूलित होते हैं, वे जल्दी संकुचित होते हैं और जल्दी थक जाते हैं, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया की उच्च मात्रा होती है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। देखो टाइप 2B का मतलब क्या होगा, फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स, तो फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स क्या होंगे, जल्दी काम करेंगे, जल्दी काम करेंगे तो क्या होगा, जल्दी थकान हो जाएगी, क्या होगा, वे जल्दी संकुचित होते हैं और जल्दी थक जाते हैं। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और ज्वाइन बटन पे आप जाएंगे तो उसमें यूपी टीजीटी का एक अलग से दिख रहा होगा, क्योंकि यूपी टीजीटी की पर्टिकुलर थ्योरी क्लासेस 9 या 10 तारीख से पूरी सिलेबस वाइज उसी पे स्टार्ट होंगी, इसलिए जितने भी भाई हैं उसमें ज़रूर कनेक्ट हो जाए जो यूपी टीजीटी की स्पेशल तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है। पूरा उसमें एमसीक्यूज, थ्योरी क्लासेस, सारी चीज़ें चलेंगी, ठीक है। और उनको पीडीएफ्स भी मेरी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। चलो नया क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, मांसपेशी संकुचन में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है भैया, ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का, या कैल्शियम से जुड़ता है और ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन बाइंडिंग साइट से हटा देता है, या एक्टिन और मायोसिन के बीच क्रॉस ब्रिज को तोड़ देता है, मांसपेशी संकुचन के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। बताओ फटाफट से, मांसपेशी संकुचन में ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है भैया, क्या काम होता है, बिल्कुल इट बाइंड्स टू कैल्शियम एंड मूव्स ट्रोपोमायोसिन अवे फ्रॉम एक्टिन बाइंडिंग साइट, या कैल्शियम से जुड़ता है और ट्रोपोमायोसिन को एक्टिन बाइंडिंग साइट से हटाने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिएटिन फॉस्फेट इन मसल एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। मसल के मांसपेशी के ऊर्जा उत्पादन में क्रिएटिन फॉस्फेट की क्या भूमिका होती है भैया, या एटीपी, या सीधे एटीपी उत्पन्न करता है, ठीक है, या एडीपी को फॉस्फेट समूह दान करता है ताकि एटीपी को फिर से उत्पन्न किया जा सके, या एरोबिक चयापचय के लिए ऑक्सीजन संग्रहित करता है, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या काम करता है क्रिएटिन फॉस्फेट, एडीपी को फॉस्फेट समूह दान करता है ताकि उससे क्या हो, एडीपी को फिर से उत्पन्न किया जा सके। चलो क्या कह रहा है, विच मसल टाइप इज इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, ठीक है। कौन सी मांसपेशी प्रकार अनैच्छिक और धारीदार होती, बताओ, कंकाली मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, अभी पीछे डिस्कस किया था। अनैच्छिक होती हैं और धारीदार होती हैं, कंकाली मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं, हम तो काम करा ले रहे हैं ना, अनैच्छिक बोल दिया तो क्या होगा भैया, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कार्डियक मसल्स, ठीक है। हृदय मांसपेशियां धारीदार होती हैं और अनैच्छिक होती हैं,
अपने से काम करती हैं, हमारे कहने पे काम नहीं करती। चलो अगला सवाल, एक सेकंड, गड़बड़ बता दिया कि सही तो है। देखो क्या कह रहा है, हृदय मांसपेशी अनैच्छिक होती है, यानी यह सचेत नियंत्रण के बिना काम करती हैं, ठीक है, और यह कंकाल मांसपेशी की तरह धारीदार होती हैं। देखो स्केलेटल मसल भी धारीदार होती है, लेकिन अनैच्छिक बोल दिया ना, ऐच्छिक बोल देता तो स्केलेटल मसल भी हो जाती है इसमें, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्थिर मांसपेशी संकुचन के लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या है? ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, क्रिएटिन फॉस्फेट, मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। बताओ 48वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? स्थिर संकुचन के लिए ऊर्जा का मुख्य सोर्स क्या होना चाहिए भैया? ग्लूकोज होना चाहिए, ठीक है। ठीक, ग्लूकोज है, ग्लाइकोलाइसिस के माध्यम से स्थिर मांसपेशी संकुचन के दौरान ऊर्जा का मुख्य स्रोत विशेष रूप से एरोबिक स्थितियों में होता है। चलो, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ स्लो ट्विच मसल फाइबर। ठीक, स्लो ट्विच मांसपेशी तंतु की विशेषता क्या है भैया? थकान के प्रति उच्च प्रतिरोध, त्वरित संकुचन, सीमित माइटोकॉन्ड्रिया, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्या होगा सही जवाब? अभी बताया था, पीछे डिस्कस किया था, एक क्वेश्चन में आया था ना, थकान के प्रति उच्च प्रतिरोध, ठीक है, तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस टू फटीग। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का, ठीक है। सो स्लो ट्विच मसल फाइबर थकान के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं, हाईली प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से एरोबिक चयापचय का उपयोग करते हैं और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ढेर सारे हो सकते हैं या होते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में कौन सा मांसपेशी हाइपरट्रॉफी के बारे में सत्य है? चलो, मसल हाइपरट्रॉफी के बारे में सत्य क्या है? या मांसपेशी तंतु के आकार में वृद्धि है, या नियमित प्रतिरोध प्रशिक्षण के जवाब में होता है, या ताकत और सहनशक्ति वृद्धि का परिणाम होता है, उपरोक्त में से एक से अधिक। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम 75 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाती है, ठीक है। इट इज द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मसल फाइबर, इट अकर्स इन रिस्पॉन्स टू रेगुलेट रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंडोरेंस एंड मोर देन वन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। बताओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 50th का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, अगर आप जाते हैं ऑप्शन 4 के साथ, दैट इज मोर देन वन ऑफ द अबव, तो आप बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भैया, ठीक है। मांसपेशी हाइपरट्रॉफी, मांसपेशी तंतु के आकार में वृद्धि होती है। मसल्स के जो फाइबर्स होते हैं, जब उनके आकार में साइज में बढ़त हो जाती है तो मसल हाइपरट्रॉफी होती है, ठीक है, जो पुनरावृत्त तनाव के कारण होती है। आमतौर पर प्रतिरोध प्रशिक्षण से इसका परिणाम ताकत और सहनशक्ति में क्या होता है? वृद्धि से होता है, ठीक है। सो आगे भी क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं क्वेश्चंस हैं, बट क्लास बहुत लंबी और लेंदी हो जाएगी, क्वेश्चंस बहुत हैं भी। मसल्स के काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज की क्लास आपको बेहतर लगी हो, बस 1 से 2 दिन और वेट करिए। आपकी क्लासेस, थ्योरी क्लास की स्लाइड्स वगैरह बन रही थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा, और जल्दी ही आपकी क्लासेस रेगुलर बेस पे स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें मैं थ्योरी क्लास को प्रायोरिटी दूंगा, ठीक है। थ्योरी क्लास वाइज हम सिलेबस को ज़्यादा कवर करेंगे, एमसीक्यूज भी क्लास चलती रहेगी, ठीक है। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।